नमस्कार साहब, मैं परसुराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में लोहरता गांव पहुंचा हूं और लोहरता गांव में हमारे साथ है मास्टर विजय सिंह जी लोहरता। आंसू पुरानी संस्कृति और पुराना इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लोहरता में क्या स्थिति थी पहले, किसने बसाया था और क्या बात आप, क्या पानी के साधन थे, देवी देवताओं का स्थान क्या क्या थे, वो साहब से जान करके आपके साथ साझा कराला। साहब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। साहब सबसे पहले आप रो नाम और जनता ने परिचय दो। मेरा नाम विजय सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक, देवराज हितकारिणी सभा का उपाध्यक्ष और श्री राम पब्लिक स्कूल का संस्थापक। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोहरता ग्राम से आते हो, तो ये लोहरता ग्राम, लोहरता नाम कैसे पड़ा और किस सन में ये लोहरता की स्थापना हुई? ऐसा नमस्कार साहब, मैं परसुराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। आज मैं राजस्थान में लोहरता गांव पहुंचा हूं और लोहरता गांव में हमारे साथ है मास्टर विजय सिंह जी लोहरता। आंसू पुरानी संस्कृति और पुराना इतिहास के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लोहरता में क्या स्थिति थी पहले, किसने बसाया था और क्या बात आप, क्या पानी के साधन थे, देवी देवताओं का स्थान क्या क्या थे, वो साहब से जान करके आपके साथ साझा कराला। साहब जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। साहब सबसे पहले आप रो नाम और जनता ने परिचय दो। मेरा नाम विजय सिंह, सेवानिवृत्त अध्यापक, देवराज हितकारिणी सभा का उपाध्यक्ष और श्री राम पब्लिक स्कूल का संस्थापक। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोहरता ग्राम से आते हो, तो ये लोहरता ग्राम, लोहरता नाम कैसे पड़ा और किस सन में ये लोहरता की स्थापना हुई? ऐसा उन्होंने यहाँ लोहरता के ऊपर अपनी जागीरी स्थापित की। अच्छा। पहले यहाँ पर चौहान वंश के क्षत्रिय यहाँ रहते थे, उनकी जागीरी में ये गांव था। तो चौहानों को बेदखल करके और असल सिंह जी ने अपनी जागीरी स्थापित की। अच्छा। यहाँ से गए हुए चौहान वंश के परिवार आज देणो गांव में रहते हैं। करीब 80-90 घर है। अच्छा, यहाँ से गए हुए देणो गांव में रहते हैं और 80-90 घर, 90 घर है। अच्छा। आज भी कभी कभी वो देवताओं को धोख देने के लिए आते हैं, यहाँ आते हैं, रात को आते हैं, दिन को नहीं आते हैं। इसका कारण हमारे गांव का वो पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से बेदखल करके भगाया था ना। अच्छा, इसलिए रात में आते हैं। आक्रमण किया था उनके ऊपर। अच्छा। इसलिए अच्छा, इसलिए वो रात को आते हैं। कभी कभी कोई लोग आते हैं। मेरे से एक बार मिले थे एक दंपति। अच्छा। अच्छा। अर्ली इन द मॉर्निंग में ड्यूटी पे जाता था। अच्छा। उस समय ठाडिया फाटक में मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा। अच्छा। मैंने उनका मेरा परिचय नहीं बताया कि मैं लोहरता का हूँ। अच्छा। तब उन्होंने पूरी बात बताई। अच्छा। अच्छा। कन्फर्म। चलो गुरुजी, आपने लोहरता की जो बसवान की बताई और ये आपने हिस्टोरी बताई है। अब उस वक्त यहाँ जातियाँ कौन कौन सी थी? उस वक्त जब जहाँ लोहरते की स्थापना, उस वक्त जातियाँ कौन कौन सी थी? उस वक्त तो कम लोग यहाँ रहते थे। अच्छा। चौहान वंश के जो क्षत्रिय थे ना, हाँ, उनके साथ में कुछ जातियाँ थी। अच्छा। तो ज्यादातर तो जाट यहाँ रहते थे, मेघवाल भी रहते थे और बिश्नोई बाद में आए। अच्छा, बिश्नोई बाद में आए। हाँ, बिश्नोई में सर्वप्रथम, हमारे यहाँ कई बिश्नोई खाप के लोग हैं, परंतु सर्वप्रथम यहाँ मांझू जात के बिश्नोई थे। अच्छा। वो यहाँ पहले आए। अच्छा। अच्छा। और प्राचीन समय से बूढ़िया जात के जाट थे। अच्छा, बूढ़िया जाति के जाट थे, वो भी यहाँ स्थापित पहले से हैं। बाकी सभी जाटों में और बिश्नोई में जो भी खापे हैं ना, वो सभी बाद में आई। अच्छा। अच्छा। और मेघवालों में भाटिया जात के उस समय के, प्राचीन समय के यहाँ रहते थे। और गंडेर जात के जो मेघवाल है वो बाद में आए। अच्छा। अच्छा, ठीक गुरुजी। अब अपन बात करते हैं, जो इतिहास की बात करी है, लोहरता बसिया और जातियां की बात करी है। अब अपन बात करेंगे उस टाइम लोहरता की स्थापना हुई थी, उस टाइम देवी देवताओं का स्थान यहाँ कौन कौन से थे?
देवी देवताओं में देखो साहब के हमारे चौहानों के जो देवी थी ना उस समय, वो उनका तो यहाँ कोई मंदिर वगैरह मौजूद है नहीं। अच्छा। और एक जो हनुमान जी का मंदिर उस समय था, हाँ। वो अभी स्थित है यहाँ एक चौकी के रूप में। अच्छा, अभी भी स्थित अभी है? भी है। हमारे यहाँ एक कुआं है, भाटवाड़ा बेरा कहते हैं, उसके ऊपर अभी भी स्थित है। और हमारे वंशज आने के बाद में यहाँ पर नागेश्वरी माता का मंदिर बनाया। अच्छा। और फिर बाद में बाबू जी का मंदिर बनाया। अच्छा। फिर रामदेव जी का मंदिर बनाया। अच्छा। फिर जाम्बो जी का मंदिर बनाया। अच्छा। इस प्रकार से भूमियों में कई स्थान है। अच्छा। एक हमारे परिवार में हमारे वंशजों में ही थे इनके हमारे पूर्वज, जो रणीदास जी करके मशहूर है, वो भी यहाँ पर जूंझ करके और भूमिया हुए हैं। जुंजारू थे। ये मुसलमान गाय लेके जा रहे थे, उनके पीछे उन्होंने आक्रमण किया और फिर वहाँ पर वो काम आ गए। अच्छा। तो उनका स्थान बना हुआ है यहाँ पर हमारे चौधरियों के खेत में। मोटा राम जी साईं जात के जाट थे। अच्छा। उनके खेत में स्थान बना हुआ है, पूजा पाठ होती है वहाँ। इस प्रकार अच्छा। से और भी है। ये भूमि जी है ना अपने पड़ासला के भूमि जो के यहाँ स्थान है। अच्छा। वहाँ पर भी मेला पड़ता है, पूजा पाठ होती है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे गुरुजी, ये उस टाइम पानी का यहाँ क्या साधन थे? तालाब, नाडिये या पानी कहाँ से आता था लोड़ता में? पानी की एक यहाँ पर 2-3 नालियाँ होती थी चौहानों के समय की। उसमें पानी का रहता था स्टॉक थोड़ा बहुत। और एक कुआं था प्राचीन हमारे ओरण में। अच्छा। उस कुएं पे जाकर के सभी लोग पानी निकालते थे और पीते थे। अच्छा, मतलब ये पानी की स्थिति। अब गुरुजी अपन बात करेंगे कि वर्तमान में यहाँ सब जातियां रहती हैं लोड़ता में। होली, दिवाली, अपन सनातन धर्म में जो त्योहार आता है, उस त्योहार के दिन मतलब मेल भाव, सामंजस्य और प्रेम भाव अपन लोड़ता में कैसा के लगता है आपको? मैं आज से 60 वर्ष पहले की आपको बात बताता हूँ जी। उस समय हमारे गांव में दादो साहब थे, हमारे राम सिंह जी जो लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड थे। अच्छा। उनके वहाँ पर ही वो पंचायत घर बना हुआ था। अच्छा। गवर्नमेंट का पंचायत नहीं था और वो तत्कालीन सरपंच थे। अच्छा। तो दादो साहब के वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते थे, सभी जातियों के लोग आते थे। अच्छा। और होली, दीपावली, रामा समा करते थे। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेम कम हुआ ना, अब लोग कम आते हैं। हाँ। फिर भी जो भी होता है ना फंक्शन, शादी ब्याह, उसमें सब लोग आते हैं। सतीश को हम लोग मिलकर के बैठ करके गांव की एकता के बारे में, गांव के विकास के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सभी जातियों के लोग आते। ठीक गुरुजी, ये बात आपने की है। और हम एक बात आपको क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारे देश का रक्षक सैनिक होता है। सैनिक बॉर्डर पर दिन रात अपनी कड़ी मेहनत करके अपन को रखवाली का काम करते हैं। अपन जैसे बॉर्डर के नज़दीक आते हैं तो अपन वो पहले सैनिक है, तो वो रक्षक है। तो उसके बारे में सैनिक कोई यहाँ से कोई उच्च पद पर यहाँ के गांव के है, या कोई वीर गति प्राप्त हुई है, या कोई शहीद हुए हैं, तो आप उसके सैनिकों के बारे में कुछ बताइए। सैनिकों के बारे में ऐसा है परसाराम जी कि हमारे यहाँ 2 लोड़ता है। अच्छा। लोड़ता ये हम अपन जो बात कर रहे हैं ये करते हैं लोड़ता अचलावता की। अच्छा। और हमारे पड़ोस में एक है लोड़ता हरिदास होता। अच्छा। वो गांव है हमारे भाइयों का। हाँ। वहाँ पर एक मालूम सिंह जी नाम के शहीद हुए थे गोवा वाली लड़ाई में। अच्छा, गोवा वाली लड़ाई, गोवा युद्ध में हुए थे। मालूम सिंह जी शहीद हुए हैं। और बाकी सैनिकों के बारे में आपको बताऊं तो करीब करीब आप देख लो कि हर घर से एक सैनिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक सैनिक। और प्राचीन समय में जब राजाओं का राज हुआ करता था ना, उस समय पहले के समय में तो जोधपुर में जो बटालियन थी जिसका नाम था जोधपुर लांसर। अच्छा। उसमें हमारे गांव के 40-45 लोग सर्विस करते थे। अच्छा। इसलिए वहाँ के लोग सभी लोड़ता को लोड़ता लांसर ही कहते थे। अच्छा। आज भी लोड़ता को लोड़ता लांसर कह के पुकारते हैं पुराने लोग। उसमें हमारे परिवार के ही लेफ्टिनेंट राम सिंह जी, रसलदार कालू सिंह जी बहुत अच्छे नेशनल लेवल के घुड़सवार थे। अच्छा। उनका नाम चलता था, घुड़सवार थे। अच्छा। और बाकी कई लोगों ने यहाँ से विदेशों में जाकर के लड़ाइयाँ लड़ी थी। जर्मनी वाली लड़ाई में कई लोग गए थे। दादू साहब वहाँ भूर सिंह जी थे, मोती सिंह जी थे, कई नाम बलवंत सिंह जी थे, मुझे याद है। ये लोग वहाँ पर युद्ध में भी गए हुए थे। अच्छा। 3-3 साल से वापस आए, कोई 7 वर्षों से वापस आए। देश की रक्षा के लिए लड़ाई, रक्षा के लिए। 1914 में 32 में ये वर्ल्ड वार हुए थे ना, उसमें भी भाग लिया था। अच्छा। और अच्छे लोग थे। अब अंतिम प्रश्न गुरुजी आपसे यही करूंगा, ये युवा पीढ़ी वर्तमान की
थोड़ी सी मतलब भटकने की कोशिश में आ रही है, या नशा प्रवृत्ति हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह हर समाज में, कुछ समाज में कम हो गए तो कुछ समाज में ज्यादा हो गई, मतलब नशे की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? देखो साहब, ऐसा है परसाराम जी कि नशीली वस्तुओं के तो हमारा गांव कई वर्षों से खिलाफ। अच्छा। हम प्रयास ये करते हैं, आज से 20 वर्ष पहले हमारे बुजुर्गों ने और हमने सभी ने मिल करके अच्छा बैठ करके ये एक तय की बात, निर्णय किया है, निर्णय लिया कि किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का हमारे बैठक में उपयोग नहीं होगा। अच्छा। और 20 साल से पूर्णतया नशा बंद गांव है हमारा, अफीम के मामले में और शराब के मामले में अब प्रयास चल रहा है। और अच्छा, हम यही कहना चाहते हैं कि भाई नशीली वस्तुओं का जो उपयोग करेंगे वो तो वो घर, वो गांव और वो परिवार वो तो डाउन में जाएगा, डाउन में जाएगा। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि नशीली वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा दूर भगाया जाए। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बताओ सर। कि जो ये नशीली वस्तुओं की मनवार करते हैं ना, हाँ। अफीम की और शराब की, हाँ। नशीली वस्तु कभी मनवार की होती ही नहीं, होती ही नहीं, इसका मनवार नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर आप खाते हो तो अपने पास में रखो भाई, जेब में रखो। हाँ, ये मनवार की वस्तु है ही नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये नशीली पदार्थ है। हाँ, युवा का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, भविष्य इनका अंधकार में हो रहा है, इसलिए हमारा काम तो नशीली वस्तुओं के बहुत खिलाफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये थे मास्टर विजय सिंह जी लोढ़ता। देखो साथियों, कितनी अच्छी बात बताई है, शिक्षित है और बुजुर्ग आदमी है। साथियों, देखा जाए तो बुजुर्गों की जो ये जाति है, दिनों दिन ये लोग विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि अवस्था आने पर हर इंसान को जाना पड़ता है। ये तो भगवान की रीति रिवाज है। साथियों, युवा पीढ़ी आ रही है, जब कोई बुजुर्ग स्टेज पर अपन बैठते हैं तो बुजुर्ग का नाम लेते हैं कि स्वर्गीय फलाना फलाना, तो लोगों के आंखों में आंसू भर जाते हैं। आंसू क्यों भर जाते हैं? उसने अच्छा कार्य किया है, वो अच्छा उसका लगाव था। तो बुजुर्ग लोग देखने को अपने हाल भी टाइम में और ऐसी ज्ञान की बात बताने में बहुत ही कम मिलते हैं। PRD मरुद्रा के साथ परसाराम ढाका। धन्यवाद।